हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है टारगेट स्टडी टीचिंग चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस आरओ का जो पेपर हुआ था 2017 में उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ लेवल देखिए, सबसे पहले क्या है, आप प्रिपरेशन से पहले सिलेबस को जानिए, सिलेबस क्या है, और सिलेबस के बाद उसके प्रीवियस ईयर देखिए, फिर टॉपिक वाइज सिलेबस वही कवर अप कीजिए, ना कि इधर उधर भटकिए कि कहीं से कुछ ले लिया कहीं से कुछ ले लिया। तो ऐसा मत करिए, वही सिलेक्टेड और स्मार्ट स्टडी करिए जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। और देखिए, आरओ यूपीपीसीएस का क्या है कि यहाँ से 50% घुमा फिरा के वही प्रीवियस ईयर पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रीवियस ईयर से बेसिक जान लेते हैं और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे वही सिलेक्टेड क्वेश्चन घटना चक्र पूर्वावलोकन ल्यूसेंट बुक से करा रहे हैं, जो कि यूपीपीसीएस आरओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन ऑफ लेवल क्या था, एग्जाम पैटर्न क्या था। तो देखते हैं क्वेश्चन अपना आज का पहला हमारा क्वेश्चन क्या था। देखिए, अगर इम्पोर्टेंट लगे तो साथ ही साथ पेपर को उसमें डाल के 2017 नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि आपको बार बार पेपर वही देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पेपर देखा और फिर रिवीजन करिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, मिलान करने से पूछा था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। इसमें हमें मिलान करना है। तो देखिए, हमारा इसमें क्या था, लकुलिश ये पाशुपत से संबंधित थे, नागार्जुन ये सबको पता होगी शून्यवाद से थे, भद्रबाहु ये जैन धर्म से संबंधित थे, गोसाल कौन थे, ये आजीवक थे। तो देखिए हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन बी राइट है। और देखिए थोड़ा इसका देखिए, इसमें डिटेल्स भी दिए हैं, आप उसे भी साथ ही साथ देख लीजिएगा जिससे अपना कोई क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए, लकुलिश, पाशुपत, नागार्जुन, शून्यवाद, भद्रबाहु, जैन और गोसाल आजीवक थे। तो ये क्वेश्चन अपने अदर एग्जाम जो वनडे एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल देंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या था 2017 के पेपर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो देखते हैं हमारा ए ऑप्शन गोपाल, बी ऑप्शन देवपाल, सी ऑप्शन महीपाल प्रथम। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर अपना देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने 1770 और 810 ईस्वी द्वारा में की गई थी। वह एक उत्साही बौद्ध था, उसके लेखों में उसे परम सौगात भी कहा गया। देखिए, ये जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के उसी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें हमें क्रम से लगाने, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना नीचे दिए गए में कीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें हमें क्रम वाइज लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, यशोवर्मन का राज्य यशोवर्मा, फिर उसके बाद उसके बाद विद्याधर थे, लास्ट में कीर्तिवान थी। तो ये ऑप्शन में देखते हैं हमारा कौन सा है। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका राइट है। और थोड़ा इसका देखिए डिटेल जान लीजिए। डिटेल में है कि शासकों का काल यशोवर्मा 1930 से 1985 ईस्वी तक, धंग 1950 से 1002 तक, और विद्याधर 1019 से 1029 तक, कीर्ति वर्मा ये 1008 से 1100 ईस्वी तक रहे थे। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी। तो इसमें से किसकी उपाधि आदि बराह को ये दी गई थी। तो ये क्या वत्सराज को दी गई थी, नागभट्ट को द्वितीय को, नागभट्ट प्रथम को ये हमारे नहीं थे। तो मिहिर भोज को आदि बराह की उपाधि दी गई थी। और थोड़ा देखिए इसका डिटेल देख लीजिए। इसमें कहा गया मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था और उसने आदि बराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। अब अपना क्वेश्चन नंबर आज देखते हैं इसका
देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिससे हमें पता पड़ेगी कि करंट अफेयर्स का एग्जाम में क्या लेवल रहा था और किस लेवल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो ज़्यादा डिटेल में ऐसे नहीं देखेंगे, बस इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, बिहार के किस जिले ने 100 घंटे में 11,224 टॉयलेट का निर्माण किया था। तो ये बिहार से संबंधित था, तो ये गोपालगंज में था। तो ये देखिए आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2017 का। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से हमें इनकरेक्ट बताना है, बाकी के हमारे 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। नासिक, ये गौतमीपुत्र शासक थे यहाँ के। हाथी गुफा, ये खारवेल थे यहाँ के शासक, तो ये भी हमारा सही है। भीतरी गांव अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय थे, तो ये हमारा इनकरेक्ट है और यही हमारा सही होगा। गिरनार के रुद्रदामन थे, तो देखिए यहाँ से जो टॉपिक जो भी क्वेश्चन है तो उसे आप नोट डाउन भी करते चलिएगा, बार बार पेपर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा देखिए इसका डिटेल जान लेते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का एक शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक से, 1 काल्य से, 1 उदयगिरी पहाड़ी से और हाथी गुफा से। खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ था। इसमें खारवेल के बचपन में शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद के से 13 वर्षों तक की शासक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है और जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है। और तो देखिए इसकी ये व्याख्या है, डिटेल आप देख लीजिए। जूनागढ़ गिरनार से संबंधित था। शक संबंध की शुरुआत 7200 अभिलेख प्राप्त हुए थे। इसमें यह प्रशस्ति के रूप में है। इसकी विजयों, व्यक्तियों की कृतियों का विवरण इसी से प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए इसमें से भी हमें सही इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, बाकी के 3 सही हैं। जो आप हम इसे तीनों को 4 ऑप्शन को सही करके भी नोट डाउन कर सकते हैं साथ ही साथ। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देश की यात्री इब्न बतूता, ये मोरक्को का था, तो ये हमारा सही है। मार्को पोलो, ये इटली का था, तो ये भी सही है। अब्दुल रज्जाक, ये तुर्की का था, तो ये तुर्की का नहीं था। थोड़ा अभी डिटेल देख लेंगे इसका। नूनीज पुर्तगाली था, तो देखिए आज का इसका डिटेल देख लिए। इब्न बतूता 1833 ईस्वी में से 1333 ईस्वी से 1347 ईस्वी मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था ये भारत। मार्को पोलो पनीरा वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था। वह पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के 1268 से 1310 ईस्वी के मध्य भारत आया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक द्वितीय देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। नूनीज पुर्तगाल का यात्री था। अश्व व्यापारी था, ये देखिए घोड़ा का व्यापार करता था और इसने भी विजयनगर की यात्रा की थी। अब अपना क्वेश्चन नंबर आज के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इसमें भी मिलान करने के लिए वही पूछा है, व्यवस्थित करना है कालक्रमानुसार। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए अब इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। इसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। इसी युद्ध से, तराइन के द्वितीय युद्ध से 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की हुई थी। अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलूग खां, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है, उलूग खां को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या 1325 में दोषी माना गया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली से दौलताबाद, राजधानी दौलताबाद देवगिरी को भी कहा जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है। तो देखिए ये चिराग दिल्ली किसे कहा जाता है देख लेते हैं। चिराग दिल्ली मुद्दीन को कहा जाता है क्या, फरीदुद्दीन। और देखिए ये किसे कहा जाता है, ये हमारा इसका नासिरुद्दीन को कहा जाता है। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। थोड़ा इसका डिटेल देख लीजिए, डिटेल देख लेते हैं। इसमें कहा है शेख नसरुद्दीन मोहम्मद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिराग दिल्ली
अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए थे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं वो उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन आज का अगला क्या है। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्का चलाया? तो चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो ये बाबर ने चलाया था, ना कि अकबर, हुमायूं, शाहजहां, इनमें से किसी ने नहीं था। थोड़ा इसका डिटेल देख लीजिए। बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी और तांबे के दोनों के सिक्के बाबर ने ही चलाए थे। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा गया है त्रिरत्न बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या कौन कौन से थे? तो ये कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है, त्रिरत्न का संबंध किससे है, जैन धर्म से है या बौद्ध धर्म से? तो देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न त्रिपिटक को कहा जाता है क्या? बुद्ध धम्म संघ को कहा जाता है? शील समाधि संघ को कहा जाता है? सत्य अहिंसा करुणा को कहा जाता है क्या? तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। बुद्ध धम्म संघ को त्रिरत्न कहा जाता है बौद्ध धर्म के। देखिए अब इसका डिटेल देख लीजिए। बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है। यह विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अधिधम्म हैं। अब क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं अपना। देखिए अब मिलान से पूछा गया है। और मिलान से क्या है कि अगर आपको एक का भी पता होगा तो आपको हिंट मिल जाएगी, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट को उत्तर चुनिए। तो रणथंभौर कहाँ से है? तो इसका हमारा हमीरपुर से है। चित्तौड़गढ़ ये राणा रतन सिंह से संबंधित है। देवगिरी ये राजा राय रामचंद्र थे और ये यहीं पे यादवों की राजधानी है। गुजरात का संबंध कर्णदेव से। तो अब इसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब बाकी का अपना इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए। देखिए इसमें यही सुमेलित है क्या? रणथंभौर हमीरपुर से है। चित्तौड़गढ़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? चंपारण कृषि जांच समिति का संबंध लिखने में से कौन सा नहीं है संबंधित, कौन सा नहीं है? FG स्लाई, DJ रीड, महात्मा गांधी। तो इसका हमें अनुग्रह नारायण इससे संबंधित नहीं थे। और देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का डिटेल है चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे। इसके सदस्य DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और GB, जबकि MEL टैनर सचिव थे। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर। देखिए RO के प्रीवियस से देखने से पता पड़ रहा है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं और उनका बेसिक क्या है। और देखिए तो अपना आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए। अब हमें इन्हें कालक्रम में लगाना है व्यवस्थित रूप से। तो इसका देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता, पंचायती सांप्रदायिक प्रचार, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, नेहरू रिपोर्ट। तो इसका हमारा देखिए सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट थी, उसके बाद अपना गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर सांप्रदायिक प्रचार। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। अब आगे का कुछ इसका थोड़ा डिटेल भी देख लीजिएगा साथ। कौन किस ईस्वी में आया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में ईस्वी में थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 2021 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर दिसंबर 1931 सांप्रदायिक प्रचार नोएडा ये 16 अगस्त 1932 में था। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु कौन थे ये पूछा गया है। तो ये इसका हमारा GK गोखले थे क्या, BC पाल थे क्या, BG तिलक थे? तो इनके गुरु थे CR दास, जो कि हमारा बी ऑप्शन राइट है। और देखिए थोड़ा इसका डिटेल देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है आज का। देखिए पेपर देखने से आप सबको पता चल रहा है कि मिलान से क्वेश्चन और सुमेलित करने से ईयर से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तो इसमें विद्रोह से संबंधित प्रश्न हैं, तो देख लेते हैं। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था क्या? और अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए अहोम विद्रोह ये हमारा 1828 में हुआ था। कोल विद्रोह ये 1831 से 1832 में हुआ था। संथाल विद्रोह ये 1855-56 में हुआ था। और मोपला विद्रोह 1921 में। देखिएगा, अगर आपको एक भी विद्रोह का डेट याद होगा तो बाकी का आप सारे करेक्ट कर लोगे। तो इसका हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए अब इसका थोड़ा डिटेल भी देख लीजिए, कौन से कैसे हमने सही मिलाया है, क्या हमारे गलत थे। तो इसका देखिए सही अहोम विद्रोह ये 1828, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56, मोपला विद्रोह ये 1921 में हुआ था। तो अब आज का अपना क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो क्या बलबन ने की थी? बी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की विभाग की स्थापना की थी। और थोड़ा इसका देखिए डिटेल भी देख लीजिए। इसमें पूछा है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता कर अधिक भूमि कृषि कार्य के लिए अधीन लाना था। बाकी का अब अपना देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें पूछा गया है ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में प्रयोग किया गया था? तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? जेल में गांधी का आमरण अनशन था क्या? जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन की सहभागिता, उपरोक्त में से कोई? तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है। रूबिकॉन ऑपरेशन उसे कहते हैं, जेल में गांधी जी का ये आमरण अनशन था। और देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो मुंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट भेज दी जाएगी। ये शब्द सही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है। देखिए एग्जाम का पैटर्न देखने से बार बार वही क्वेश्चन वही कोड कालक्रम में लगाओ वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम स्मार्ट स्टडी करेंगे जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर में दिए गए हैं क्वेश्चन उसी हिसाब से। तो निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए, कौन सी कब आई? तो देखिए सबसे पहले सांप्रदायिक पचाट दिए। देखिए UPSSC PET में भी यहीं से क्वेश्चन आया था। ये सांप्रदायिक पचाट ये किससे संबंध फर्स्ट पे था, सबसे पहले हुआ था। उसके बाद पूना समझौता हुआ था, उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन और सबसे लास्ट में अगस्त प्रस्ताव आया था। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है। अब देखिए इसका थोड़ा डिटेल भी देख लीजिए कैसे क्या है, किस ईयर में कौन क्या आया, कौन सा निर्णय लिया गया था, सम्मेलन हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था। पूना समझौता ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। और अगस्त प्रस्ताव ये 1940 ईस्वी में हुआ था। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। देखिए अगर हम ऐसे ही स्टडी करते रहे और स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं अपनाई तो एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रीवियस ईयर साथ ही साथ देखते चलिएगा, जिससे आपको एक एग्ज़ाम पैटर्न पता पड़ेगा और इसे आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइएगा ईयर डाल के ये किस ईयर का पेपर है। अब देखते हैं इसका कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इसमें हमारे 3 करेक्ट हैं, 1 इनकरेक्ट है, वही बताना है। स्थानीय शासन लॉर्ड लिटन से संबंधित था और सहायक संधि लॉर्ड वेलेंजली से थी। ये राज्य अपराध नीति लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका हमारा ए ऑप्शन इनकरेक्ट है और यही हमारा सही होगा। इसका देखिए डिटेल देख लें। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया जाता है। लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन में
का पिता कहा जाता है। इसमें ए विकल्प सही सुमेलित नहीं है, बाकी के सभी करेक्ट हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या है कि ये भी देखिए, यहाँ पे भी आपको सुमेलित ही करना है इसको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए हुए कूट हैं। तो देखिए इसमें से अगर एक का भी आपको पता होगा तो बाकी का आप सबका लगा लोगे। तो देखिए समाचार पत्र ये राजा राम मोहन राय थे क्या, और मीरातुल किससे संबंधित है, केसरी किससे संबंधित था, यंग इंडिया किससे संबंधित था। तो देखिए आगे का देखते हैं। इसके देखिए सही था समाचार पत्र जेसी मार्ट्समैन, मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक थे, यंग इंडिया ये पत्रिका महात्मा गांधी से संबंधित थी। अब आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव कहाँ से पड़ी थी, तो ये पंजाब से पड़ी थी। और इसका देखिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं व्याख्या सहित। कूका आंदोलन का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में लगभग 1840 ईस्वी में भगत सिंह जवाहर मल के द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर आगे का अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 एग्जाम में आयोग ने जो माना था वो ऑप्शन सही नहीं था, तो देख लीजिए फिर इसे आयोग ने डिलीट कर दिया था। बाकी का इसका डिटेल भी हम देखेंगे। तो इसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से संबंध नहीं जुड़ा है, तो मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल शौकत अली, मेजर करतार सिंह। तो देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं। मेजर जनरल शहबाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक तथा मेजर करतार सिंह ये सभी व्यक्ति आज़ाद हिंद से जुड़े हुए थे, जो कि इसमें इनकरेक्ट पूछा था। तो इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट नहीं था। अब आज का हम अपना क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, ये देखिए साइंस से क्वेश्चन है। और साइंस में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। तो इसका हमारा पेप्सिन है क्या, लैक्टोज ये दूध में पाया जाता है, यूरियस जाइमेज ये नहीं है, इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। और देखिए थोड़ा इसका डिटेल देख लीजिए। तो प्रोटीनों का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है। अब क्वेश्चन नंबर अपना 25 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे साइंस से हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो इसका हम देख लेते हैं आंसर क्या। क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट है, एस्ट्रोजन नहीं है, बाकी के सभी हैं। और देखिए ये थोड़ा इसकी डिटेल देखिए, फीमेल सेक्स हार्मोन्स और मेल सेक्स हार्मोन, पुरुषों में एस्ट्रोजन ये हार्मोन्स होते हैं और नियंत्रित करते हैं। बाकी का आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 26 आज का हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। तो कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, तो ये है हमारा सेलुलेज है क्या, स्टार्च है, ये प्रोटीन है, तो इसमें पीवीसी है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। निम्न जैव निम्नीकृत बायोडिग्रेडेबल बहुलक है जिनका विखंडन जैविक क्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीकों से किया जा सकता है। सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन और बहुलक हैं। पीवीसी को निम्नीकृत बहुलक नहीं कहा जाता है। देखिएगा आज की वीडियो में हम ओनली हिस्ट्री के क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, बाकी के क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप साथ ही साथ इंटरेस्ट नहीं होगा, नोट डाउन नहीं करोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आप इसे साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा। और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी क्वेश्चन का लेवल वही रखा जा रहा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं और वही क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करके बताइए, और कमेंट्स करके बताइएगा क्या आपने साथ ही साथ इसे नोट डाउन भी किया है। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो में साइंस के क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। और तो बाकी का आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।